अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं सईद अमर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म बाप के ट्रेलर की जो हाल ही में रिलीज हुआ है। फिल्म की मेन लीड कास्ट में हमारे लॉलीवुड सुपरस्टार मोहम्मद राना हैं और उनके ऑपोजिट जो है वो एक नई आर्टिस्ट को कास्ट किया गया है। और जैसा कि फिल्म के ट्रेलर से ही जाहिर हो रहा है कि ये एक बाप बेटी की कहानी है, तो इसमें हमें काफी सारा ड्रामा देखने को मिलने वाला है। फिल्म में 2 गाने रखे गए हैं। दोस्तों ये फिल्म बनाई है नदीम चीमा फिल्म्स ने। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं नदीम चीमा साहब। देख मेरा बच्चा, तेरा ये बाप हर रोज दरिया का सीना चीरकर तेरे लिए खुशियां तलाश करता है। दोस्तों जैसे ही कैमरा ओपन होता है और पहला शॉट में दिखाया जाता है कि सामने बहुत सारे खूबसूरत पहाड़ हैं और पहाड़ों के दामन में एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है। सपनों के आसमां पे ख्वाहिशों के रोशन सितारे, रब से ये इल्तिजा है, हो रब से ये इल्तिजा है, लिख दे नसीब में तुम्हारे। और अगले ही शॉट में हमें दिखाया जाता है कि मोहम्मद राना साहब शलवार कमीज में और पठानों के लिबास में, वो पठानों की जो पग होती है ख़ास उनकी, वो उन्होंने सर पे रखी है और वो कश्तियों की तरफ आ रहे हैं। और उसके अगले शॉट में हमें दिखाया जाता है कि मोहम्मद राना साहब जो हैं वो कश्ती के ऊपर एक रस्से को लपेट रहे हैं। इट्स मीन कि वो कश्ती चलाने वाले मल्लाह जो होते हैं उनका करैक्टर कुछ इस तरह से मुझे लग रहा है उसके अंदर, फिल्म के अंदर। तो उसके अगले शॉट में देखते हैं तो एक छोटी बच्ची है जिसको वो पकड़ कर उतार रहे हैं और साथ ही एक गाने का शॉट आ जाता है जो उस बच्ची के साथ वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम देखते हैं अगला फ्रेम खुलता है और हमें पता चलता है कि मोहम्मद राना साहब जो हैं वो छोटी बच्ची को हाथ पकड़कर तो कश्ती से नीचे उतार रहे हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो साथ ही गाना जो है उसका एक शॉट है सपनों के आसमां पे। तो ये बाप और बेटी के दरमियान, मतलब बाप जो है वो बेटी के लिए ये गाना गा रहा है, तो इससे हमें जाहिर होता है कि बाप और बेटी की बहुत सारी मोहब्बत हमें इसमें देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों उसके अगले शॉट में बहुत ही प्यारा मंजर है, एक बेटी बैठी हुई है और वो पढ़ रही है और बाप जो है वो उसके लिए खाना बना रहा है, रोटी बना रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि लड़की की माँ या तो मर चुकी है या फिर वो अलहदा रह रही है। आई डोंट नो, ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि कहानी में क्या ट्विस्ट है, लेकिन यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि बाप जो है वो बेटी के लिए रोटी बना रहा है और उसको वो पढ़ाने के लिए जो है वो मेहनत कर रहा है और तगोदो कर रहा है। और बहुत ही प्यारा एक वो मंजर दिखाया गया है कि बाप जो है वो अपनी बेटी को अपने हाथ से लुकमे खिला रहा है और मोहब्बत का इजहार कर रहा है अपनी बेटी के साथ। और गाना जो है वो बड़ा ही प्यारा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा इमोशनल गाना लग रहा है। उसमें मतलब कि वो उसको दुआएं दे रहा है और अल्लाह से दुआएं मांग रहा है कि उसके नसीब जो है वो अच्छे हो जाएं। और बेशक हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी के नसीब अच्छे हों और अल्लाह ताला सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे। ये हमारी बहुत दिली दुआ है। सपनों के आसमां पे ख्वाहिशों के रोशन सितारे, रब से ये इल्तिजा है, हो रब से ये इल्तिजा है, लिख दे नसीब में तुम्हारे। और उसके बाद लिखा होता है जी फर्स्ट लव ऑफ ए डॉटर। सो हमेशा हमने देखा है कि जो बेटी होती है उसके लिए बाप जो होता है वो पहला आइडियल होता है, ठीक है। तो वो ये बिल्कुल ये मुआशरती कहानी है और मुआशरे में यही चीज़ होती है। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा एक स्लोगन उसको दिया गया है। दोस्तों जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि मोहम्मद राना साहब को एक फ़ोन कॉल आई है और उसमें दूसरी तरफ से आवाज़ ये आ रही है जो कि आई थिंक कॉलेज की जो है प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं, उन्होंने कॉल की है और वो कह रही हैं कि आज आपकी बेटी जो है वो कॉलेज नहीं आई। खान साहब, आज अलीशा कॉलेज क्यों नहीं आई? क्या बात कर रहे हैं मैडम, हमने तो खुद सुबह उसको कॉलेज भेजा गाड़ी में। लेकिन मोहम्मद राना साहब जो हैं, जो एज ए बाप उनका जो करैक्टर उन्होंने किया है बड़ा पावरफुल करैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड ये एक ट्रेलर है जो हम देख रहे हैं। अगले ही शॉट में दिखाया जाता है कि बाप जो है वो बेटी को जो है वो खुद वैन में बिठा के और गया। इट्स मीन के उन्होंने कॉलेज भेजा हुआ है अपनी बेटी को। दोस्तों अगले शॉट में हम देखते हैं कि पुलिस को कोई डेड बॉडी मिली है और वो उसकी पिक्चर्स निकाल रहे हैं और उसको डेफिनेटली उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। आई डोंट नो कि फिल्म में आगे क्या है, लेकिन यहाँ पे बॉडी रिकवर हो चुकी हुई है ट्रेलर के अंदर। मोहसिन कौन हो सकती है ये? कुछ पहचान में आ रही है? सर ये वही लड़की है जिसकी रिपोर्ट चंद दिन पहले इसके वालिदैन ने करवाई। दोस्तों जैसे ही हम अगला शॉट देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक बंदा जिसने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ है और आई थिंक अल्कोहल की बोतल पकड़ी हुई है और सर पे हैट है और लॉन्ग कोट पहना हुआ है और वो चलता हुआ आ रहा है और वो एक बड़ा मतलब कि खौफनाक सा शॉट लगा हुआ है। वो बंदा जो है वो चाकू का वार करके तो उस बच्ची को जान से मार देता है।
और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले शॉट में कि उसने एक और बच्ची को किडनैप किया है, या शायद वो वही पिछले वाली बच्ची है जो पहले अगवा कर चुका है और उसका शॉट बाद में लगाया गया, आई डोंट नो, बट लेकिन इट्स मीन यहाँ से ये लगता है कि वो कोई एडिक्टेड है या वो कोई पेशावर कातिल है या फिर वो कोई सीरियल किलर है, लाइक हो सकता है। एक बार वो दरिंदा मेरे हाथ लग जाए ना, मैं उसकी खाल उधेड़ के रख दूंगा। और यहाँ पे आगे पता चलता है कि जनाब वो बेटी मोहम्मद राना की है जो वो किडनैप हो चुकी हुई है, क्योंकि मोहम्मद राना जो हैं वो फुल फ्लैज इस वक्त गुस्से में और पूरा उनकी जो है, मतलब मैं अब दूसरी सेंस में कहूँगा कि फुल परफॉर्मेंस बेस्ड जो है, मतलब वो उसको वो डायलॉग को परफॉर्म कर रहे हैं। और मैंने यकीन करें, मैंने वो फर्स्ट टाइम देखा है मोहम्मद राना साहब को इस तरह का करैक्टर इस तरह से करते हुए, क्योंकि पहले मैंने इनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं। मैं मतलब नो डाउट फिल्म स्टार हैं, हमें कदर है अपने लोगों की, अपने स्टार्स की हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन जो एक परफॉर्मेंस बेस्ड एक बंदा होता है जिसका पता चला कि यार हाँ अब ये कुछ कर रहे हैं, तो सर मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेलर के अंदर जो परफॉर्मेंस मैंने देखी इनकी, मुझे लगता है कि फिल्म में इससे भी मल्टीप्लाई होगी इंशाल्लाह, क्योंकि कहानी ऐसी है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि यार पूरी होगी, क्योंकि बाप और बेटी की कहानी, फिर उसके बाद बेटी कत्ल हो रही है, फिर उसके बाद उसको ढूंढ रहे हैं, फिर वो मिल रही है नहीं मिल रही है, मिली है जिंदा मिली है मुर्दा हालत में मिली है या जो भी है व्हाटएवर, वो अभी तक क्लियर नहीं है, वो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। हमारा बेटी गुम हुआ है, हम उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठेंगे साहब जब तक हमारा बेटी हमारे सामने नहीं आएगा। उसके बाद थोड़ा सा ग्रेजुअली, डेफिनेटली अब ट्रेलर स्लो था, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर ग्रेजुअली वो ट्रेलर एक ऊपर जाना शुरू हुआ, थोड़ा सा फ्लो उसका तेज होना शुरू हुआ। बाप जो है वो अपनी बेटी को खुद तलाश करने के लिए निकला हुआ है और हम देखते हैं कि पुलिस खड़ी हुई है और साथ मोहम्मद राना साहब जो हैं वो अपनी जो उनकी जो फिल्म में जो बेटी का करैक्टर कर रही है उसको उन्होंने पकड़ा हुआ है और उसको वो गले लगा के रो रहे हैं, और वो आई थिंक वो उनको उनकी डेड बॉडी मिल चुकी है और कुछ इस तरह से ही मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रेलर लग रहा है कि वो शायद वही बच्ची है या वो शायद किसी और की बच्ची मिली है उनको। तो उसके बाद फिर वो उनको ख्याल आ रहा है, या हो सकता है ये फ्लैशबैक का भी सीन हो सकता है या ख्वाब का या ख्याल का भी सीन हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है। ये नहीं कि वो इस कदर ढूंढ रहे हैं कि वो नहीं मिल रही, आई थिंक उनको बेटी मिल नहीं रही और वो ढूंढते ढूंढते उनको लगता है 3 लोग जा रहे हैं, उनमें एक छोटी बच्ची भी है और उनको लगता है शायद कि ये मेरी बेटी ना हो कहीं, तो उसको देखने के लिए उसको कंधे पे हाथ रख के जैसे ही वापस मोड़ते तो सामने वो जो उनका बाप होता है सामने वाला जो बुजुर्ग साथ चल रहे हैं वो जो है वो मम्मी साहब को थप्पड़ मारता है और वो मतलब बड़ा इमोशनल सीन है कि वो जैसे ही बच्ची टर्न लेती है तो पता चलता है कि ये तो वो है नहीं। क्या खता आज तुझको है खोया, बाबा फिर रहे हैं तेरी खोज में मारे मारे, सपनों के आसमां पे ख्वाहिशों के रोशन सितारे। दोस्तों जब हम हार जाते हैं तो एक ही जगह बचती है जहां हम जाकर अपना माथा टेकते हैं और वो है अल्लाह ताला की बारगाह के, वहां पे हम जाते हैं और जाकर हम दुआ करते हैं और अल्लाह ताला से आहुजारी करते हैं कि अल्लाह हमारी मदद कर। तो सेम एज ट्रेलर में भी यही दिखाया गया है और कहानी के अकॉर्डिंगली यही बनता है कि जब उनको मिल नहीं रही, बच्ची उनकी मिल नहीं रही, पुलिस कुछ कर नहीं रही, तो वो ज़ाहिरी बात अब एक दर बचा है जहाँ पे वो जाकर अपनी आहुजारी कर सकता है, अपनी जो है वो जिस बात अपने निकाल सकता है या बता सकता है या मदद मांग सकता है या जो भी आप में से कह लें, मतलब एक वो आखिरी दर है कि वहाँ पे एट द एंड वहीं जाना होता है सबने। दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक्शन के कुछ शॉट्स लगे हुए हैं और डेफिनेटली जब एक हद हो जाती है, हर एक चीज़ की एक हद होती है, जब हद क्रॉस हो जाती है तो फिर लिमिट्स जब ख़त्म हो जाती हैं, इंसान का सब्र जो है उसके बांध टूट जाते हैं, तो फिर इंसान खुद से कोशिश करने लगता है, उठ के खड़ा हो जाता है फिर इंसान और उसके बाद जो है वो अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश करता है। तो आई थिंक यही हो रहा है कि जो बाप है वो अपनी बेटी को खुद से जाके ढूंढना शुरू हो गया है और अब जो है वो पहले से ज़्यादा ज़ोरों शोर से शुरू हो गया। तो इट्स मीन के इमोशंस के साथ साथ एक्शन भी हमें देखने को मिलने वाला है। देख हमको, देख और देख हमारा बेनसीब।
अब हम चुप नहीं रहेगा। अब बोलेगा और तुझसे मांगेगा, तुझसे मांगेगा, चीख चीख कर मांगेगा, हमें हमारी बेटी का कातिल दे दो। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हमें इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए जाके। एक ड्रामा बेस्ड फिल्म है, एक कहानी जो जनरली लग रही है, और सबसे बड़ी बात कि मोहम्मद राना साहब जो हैं वो हमारे लॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, और हमने मैं अपनी बात करूँगा कि मैंने आज तक कोई भी उनकी ऐसी फिल्म नहीं देखी। एक देखी थी आतिफ चौधरी थी, आई थिंक आतिफ चौधरी, उसके बाद चूड़ियाँ, फिर उसके बाद, लेकिन इस तरह का जो करैक्टर है ना वो मैंने दोस्तों नहीं देखा आज तक उनका, और आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के पास कि जाकर इस तरह की परफॉर्मेंस जो वो सिल्वर स्क्रीन पर देखें। छोटी स्क्रीन पर यूट्यूब पर ट्रेलर तो देख लिया हमने, लेकिन छोटी स्क्रीन पर फिल्म का मज़ा नहीं आएगा। जो एक प्रॉपरली एक मज़ा बड़ी स्क्रीन पर आने वाला है वो छोटी स्क्रीन पे तो दोस्तों फिर हम देख ही लेते होते हैं। मोबाइल पे भी देख ली, OTT पे भी आ जाएगी, यूट्यूब पे भी आ जाएगी, सब जगह आ ही जाएगी। लेकिन जो एक स्क्रीन का मज़ा होता है, सिल्वर स्क्रीन का जो सिनेमा का एक मज़ा होता है ना, वो हम लोग ज़ाया कर देते हैं, वो हम लोग मतलब लॉस कर देते हैं उसको। तो मेरे ख्याल से आपको जाकर इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए इस फिल्म को, और फैमिली के साथ जाके एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं नज़र आ रही, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक बाप और बेटी की इमोशनल कहानी है। तो नदीम चीमा साहब जो हैं इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने जो मतलब जो ट्रेलर में लग रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत से इस फिल्म को तरतीब दिया और बनाया है। और मोहम्मद राना साहब जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस टू मच आउट क्लास। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर जाएं, सिनेमा में जाएं और जाकर इस फिल्म को ज़रूर एंजॉय करें। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इस फिल्म की बाकी चीज़ों के हवाले से। दोस्तों इसके जो फिल्म के 2 गाने हैं वो नईम वज़ीर साहब ने लिखे हैं, म्यूज़िक दिया है एम अरशद साहब ने, वकास अली साहब ने, और साथ हैं तैमूर वज़ीर साहब। इन गानों को गाया है जिन सिंगरों ने, उनमें मारिया मीर हैं, वकास अली हैं, तैमूर वज़ीर हैं और आगा इंजी हैं। दोस्तों किसी भी फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है वो रीढ़ की हड्डी की मानंद होता है। अगर उसमें से बैकग्राउंड निकाल दिया जाए तो आप ना तो इमोशंस को फील कर सकते हैं, ना आप रोमांस को फील कर सकते हैं, ना आप कॉमेडी को फील कर सकते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी फिल्म को अपग्रेड करने के लिए। और दोस्तों इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो दिया है सामल खान साहब ने, और उनकी स्टूडियो का नाम है मिस्ट्री रिकॉर्ड्स। उसकी जो फॉलीज़ हैं वो भी उन्होंने की हैं। फॉलीज़ लाइक जो पीछे बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही होती हैं, एम्बियंस आ रहा होता है, कुछ जो चीज़ चलने की आवाज़ आ रही होती है, गोलियों की आवाज़ आ रही होती है। सो दैट्स वाई ये उन्होंने किया है जी। तो दोस्तों ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है 24 जनवरी 2025 को पाकिस्तान के सारे सिनेमा घरों में। तो आप लोग ज़रूर जाएं, फैमिली के साथ जाएं और जाकर इस फिल्म को देखें और इसका फीडबैक हमारे साथ शेयर करें, हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आपको हमारा पेज नज़र आए आप उस पर जाकर इस पे कमेंट्स करें और हमें बताएं कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। और उसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।